हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी बीकॉम क्लास एंड बीएमएस क्लास की। दोनों की बात करेंगे सेम टू का मैथमेटिक्स का सीरीज। और सबसे पहला टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे बीकॉम क्लास को 20 से 25 मार्क्स का बेनिफिट देगा एंड हमारे बीएमएस क्लास को 15 से 21 का बेनिफिट होने वाला है। 15 तो कंपलसरी है, 21 का विथ ऑप्शन अगर आप देखोगे जब एनालिसिस पेपर कराएंगे तो वहाँ समझ में आएगा, इसलिए मैं वर्ड यूज़ करता हूँ 15 to 21 का बेनिफिट्स आपको देखने मिलेगा। जिन बच्चों को अभी तक फॉर्मूला नहीं याद हुआ होगा तो उनको ये क्लास देख के कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, इसलिए उन बच्चों को पहले ही मैं सजेशन दे दूँ, पहले जाके फॉर्मूला क्लियर करो, उसके बाद ही ये क्लास देखना। क्योंकि ज़रा एक क्वेश्चन देखो ऐड हो रहा है एफ वाई बीकॉम क्लास 2015 डिस्टेंस क्लास वाले बच्चों की। डिस्टेंस मतलब आई होप समझा होगा, उन बच्चों की बात हो रही है, रेगुलर क्लास की बात नहीं। और 15 में कैसा क्वेश्चन आया था, सीधा उस क्वेश्चन की बात करेंगे। क्लियर, चलिए पहला क्वेश्चन। पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। u इंटू वी में क्या फॉर्मूला था? u इंटू वी का फॉर्मूला था u डेरिवेट करो v को प्लस v डेरिवेट करो u को। ये तो फॉर्मूला आसान है कि मल्टीप्लाई में u पहले रहेगा, डिवाइड वाले में v पहले रहेगा। तो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? उसके बाद बेसिक नंबर को डेरिवेट करेंगे, 0 आता है, e पावर x को डेरिवेट करेंगे, e पावर x ही आता है। और log x को डेरिवेट करेंगे तो 1/x आता है, रूट x को डेरिवेट करेंगे तो 1/2 रूट x आता है। क्लियर है कि नहीं? और क्या बच गया हमारा? पावर वाला बच गया। तो पावर वाले में तो इजी बताया था भाई, पावर आगे ले लो, पावर एक कम कर दो, मतलब x पावर n का फॉर्मूला बनता है n x n-1 बन जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है जितने फॉर्मूले की नीड है हो चुका है। क्वेश्चन क्या बोला? फाइंड द डेरिवेट ऑफ द गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। और ये क्वेश्चन है अप्रैल 2015 डिस्टेंस। कभी ये अप्रैल 2015 का क्वेश्चन बना है और ये मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट दिखा रहा है। दो ब्रैकेट ऑलरेडी हाईलाइट करने को u इंटू वी लगने वाला है, डाउट नहीं है कि u इंटू वी क्लियर कॉन्सेप्ट मेंशन कर रहा है भाई। दो ब्रैकेट हमारा में दिया रहेगा। तो मैंने बोला था जो लाइन हमारी स्टार्ट होती तो आपको लिखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? यहां पे क्या था? डी वाई अपॉन में डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर, आपने बताया था डी अपॉन डी एक्स लगाना है। जब छोटा ब्रैकेट है तो यहां बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। दोनों छोटे ब्रैकेट लिख दो, तो मैंने लिखा 2 log x प्लस 4 e पावर x ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड ब्रैकेट लगाना है 5x पावर 10 माइनस 12x प्लस 4। कोई दिक्कत नहीं। और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दो। चलिए इसको जरा शिफ्ट करते हैं ऊपर। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? u इंटू वी, सीधा फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब ये अगला स्टेप जरा ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप में से एक है ये। फॉर्मूला बोलता है u जैसे कॉपी कर दो। u मतलब, जिन बच्चों को नहीं पता जरा यहां ध्यान दो, ये पहला ब्रैकेट u हो जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट v हो जाएगा, u v। पहला ब्रैकेट कॉपी पेस्ट करो तो लिख दो जरा 2 log x प्लस 4 e पावर x। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं? u कॉपी कर दो। u कॉपी करने की बात हो रहा है, डेरिवेट करो v को, तो मैंने बोला डेरिवेट कर दो, डेरिवेट v बोले तो ये पूरा ब्रैकेट। चलिए लिखते हैं 5x पावर 10 माइनस 12x प्लस 4। कोई दिक्कत है नहीं है? प्लस कर दो, मैंने बोला प्लस लिख देता हूं। v मतलब ये v बोले तो सेकेंड ब्रैकेट। अब वहां पे आगे जगह नहीं बच रही तो मैं आगे यहां पे नीचे लिख रहा हूं, तो समझ में आना चाहिए। ब्रैकेट कॉपी पेस्ट 5x पावर 10 माइनस 12x प्लस 4। कोई दिक्कत है नहीं? डेरिवेट करो u को। ये कॉन्सेप्ट सिंपल तो बोल रहा भाई, पहला ब्रैकेट कॉपी कर दो, डेरिवेट करो सेकंड को, सेकंड कॉपी कर दो, फिर डेरिवेट करो फर्स्ट वाले को u को। बीच में प्लस लगाना जरूरी है। तो डेरिवेट किया फर्स्ट को u को, तो क्या दिख रहा है ज़रा ध्यान दो, 2 log x प्लस 4 e पावर x। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो ज़रा आगे बढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट को। अब जरा ध्यान देंगे चेंज कौन सा स्टेप होगा? जो जहां पे ब्रैकेट के सामने डेरिवेट लिखा वही वाला ब्रैकेट चेंज होने वाला, बाकी और कुछ चेंज नहीं होगा। मतलब यहां पे देखो डेरिवेट तो है नहीं, तो ये तो कॉपी पेस्ट होगा 2 log x प्लस 4
ई पावर एक्स, इसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा। चेंज यहाँ पे होगा, अब डेरिवेट तीनों को देखो कितने नंबर दिख रहे हैं अपने को, 1 2 3, तो तीनों को डिवाइड कर दो। और जरा ध्यान देना डिवाइड करते टाइम बहुत सारे बच्चे जिनको डायरेक्ट पता है वो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, बट नहीं पता तो एक स्टेप पढ़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब इसको आप डेरिवेट करोगे वेरिएबल के साथ नंबर, तो नंबर मैंने क्या बोला था आपको आगे लिखने के लिए, नंबर आगे हो गया, छोटा ब्रैकेट ही लगाओ। डेरिवेट आप किसको करने वाले हो, बड़ा ब्रैकेट ही ठीक है, क्योंकि छोटा ब्रैकेट ऑलरेडी अभी अंडर लगने का। 5 नंबर आगे लिया, डेरिवेट आप किसको करने वाले हो, x पावर 10 को, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड आप जब 12x को डेरिवेट करोगे तो मैंने क्या बताया, फिर से नंबर बाहर हो जाएगा, और आप डेरिवेट किसको करने वाले हो, x को, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। फिर डेरिवेट आप किसको करोगे, 4 को, अकेला नंबर बचा है ना, d/dx 4 को, कोई दिक्कत है नहीं। अगली लाइन जरा ध्यान दो, ये ब्रैकेट तो पूरा कॉपी पेस्ट होगा, यहां से मैं थोड़ा लिखता हूं, ध्यान रखना कि इसी का पार्ट है, आपको आगे लिखना है, और एग्जाम में आपके पास अगर लाइन सिमिलर ही खत्म हो जाती है तो आप नीचे लिख देना, क्लियर है। ध्यान रखना इक्वल टू मत लगा देना इधर, क्योंकि ये एक ही अभी टॉपिक चल रहा है। यहां पे भी डेरिवेट आप सेपरेट करो जरा, फिर से यहाँ पे देखो नंबर आया तो नंबर को आगे लिखना है आपको 2, और डेरिवेट आप किसको करोगे, लॉग एक्स को। यहाँ पे 4 ई पावर एक्स, तो 4 अपना क्या आएगा बाहर, और डेरिवेट आप किसको करने वाले हो, ई पावर एक्स को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैंने क्लियर देखो जरा आप लोगों को बताया है, जिन बच्चों को ये नहीं समझ रहा हो कि सर नंबर कैसे बाहर हो रहा है, मैंने बोला अगर किसी फॉर्मूला जैसे ई पावर एक्स फॉर्मूला बना रहे हैं उसके आगे कोई नंबर है, नंबर बाहर ले लो, क्लियर है कि नहीं। अब सीधा ये फॉर्मूले पे अप्लाई होने वाला है, और ये स्टेप मोस्ट आईएमपी होने वाला है। अगर फॉर्मूला नहीं क्लियर तो उन बच्चों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं, तो ये जैसे दिख रहा है वैसे कॉपी करो। अब जरा यहाँ से ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाला है। 5 ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा, बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई। पावर वाला फॉर्मूला क्या सिखाया था आपको, पावर आगे आ गया और पावर 1 कम कर दो, यही तो सिखाया था भाई। पावर 10 था, 10 आ गया है, 10 में से 1 कम कर दो, 9 हो गया। -12 एक्स को डेरिवेट करोगे तो 1 होता है, जब पावर नहीं है तो 1 होता है, इसी ध्यान रखना। नंबर को डेरिवेट किया तो आपका क्या होता है, 0 होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। यहाँ तक ऊपर का लाइन का सेटल हो गया। नीचे जब लाइन सेटल कर रहे हो सेकेंड वाला, तो 5x पावर 10, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, क्योंकि चेंज वहाँ होता है जहाँ डेरिवेट होने वाला है, मतलब अगले ब्रैकेट में। अब जरा ध्यान रखना, 2 जैसे था कॉपी किया, डेरिवेट लॉग एक्स को डेरिवेट करोगे कितना आएगा, 1/x आएगा। प्लस है, प्लस लिख दिया, 4 था 4 लिखा, ई पावर एक्स को डेरिवेट करोगे तो ई पावर एक्स ही होता है। अब लास्ट एक लाइन आपकी जहाँ पे कंप्लीट आपका ये आंसर हो जाएगा। पहला ब्रैकेट है 2 log x प्लस 4 ई पावर x। सेकेंड वाला ज़रा ध्यान दो, 5 10 जा 50 x पावर 9 माइनस 12 1 जा 12। जीरो को लिख के यहाँ पे टेबल मत बढ़ाओ, सीधा कॉन्सेप्ट। अब ये देखो, अब यहाँ पे जगह बच रही है तो मैं एक लाइन में सेट कर रहा हूँ। अगला ब्रैकेट क्या है, और अगला ब्रैकेट लिखने से पहले हम लोग एक चीज़ बार बार मिस करते हैं, क्या पता है कि यहाँ पे ना प्लस वाली जो साइन थी वो कहाँ पे चली गई। तो इसके पहले वाले स्टेप में भी देख लो, प्लस नहीं लिखे थे क्या, यहाँ पे चेंज करो आप ज़रा, प्लस आएगा। इसके पहले वाले लाइन में देख लो, प्लस लिखना तो नहीं भूले, यहाँ पे देखो लिखा गया प्लस, क्लियर। तो प्लस याद रखना, क्योंकि फॉर्मूला बोल रहा था कि बीच में प्लस होना चाहिए, तो प्लस आएगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट कॉपी कर लो ज़रा, क्या है ब्रैकेट, 5x पावर 10 माइनस 12x प्लस 4। सेकेंड ब्रैकेट 2 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन में x प्लस 4 ई पावर x। ये हमारा फाइनल आंसर है। और आगे लास्ट में लगा दो dy अपॉन dx। अब ज़रा ध्यान दो इधर कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर बनता है भाई बीकॉम क्लास वाले, तो इतना बड़ा लेंथ तो देंगे कि मतलब पहले आप u इंटू वी लगाओ, फिर हर एक फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए जाओ। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे ज़रा ध्यान देते हैं। 17 kT वालों का है, डिस्टेंस का है,
क्लियर है, दोनों करा रहा हूँ 17 दोनों, मतलब केटी वाला भी जो पेपर बना था वो भी करा देता हूँ। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ था ना, 2 क्वेश्चन है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन पूछा गया था। पहला फॉर्मूला फाइंड dy अपॉन dx फॉर द फॉलोइंग्स, और ये y इक्वल टू 2 ब्रेकेट, 2 ब्रेकेट का मतलब आपको समझ जाना चाहिए ये है फॉर्मूला। ये पहला ब्रेकेट हमारा क्या बनाएगा, पहला ब्रेकेट हमारे लिए है u और सेकेंड ब्रैकेट हमारे लिए है v, और बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला बनेगा। बट उसके पहले लाइन जरा लिख दो, क्या लिखते हैं, कॉमन सी लाइन हमारे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। क्लियर है। उन बच्चों को कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं समझ रहा होगा जिनका फॉर्मूला नहीं क्लियर है, ये मैं पहले बता देता हूँ। फॉर्मूला क्लियर करना तभी ये कॉन्सेप्ट पे आना। जब डिफरेंशिएट आप करते हो तो ये हमारा हो जाता है dy अपॉन dx, ये हो जाएगा भाई d अपॉन dx, और बड़ा ब्रैकेट क्योंकि ये छोटा ब्रैकेट पहले ही लगा है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया। सेकेंड ब्रैकेट बता रहे कि log x प्लस 1 हो गया, और बड़ा ब्रैकेट से क्लोज। फॉर्मूला सीधा अप्लाई होगा u इंटू वी में। जब आप फॉर्मूला देखते हो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है, ऑलरेडी लिख के रखा, थोड़ा सा और इधर करें, चलो अब तो देख ही रहा होगा फॉर्मूला। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं u इंटू वी, फॉर्मूला हर एक बच्चे को अब तक याद हो जाना चाहिए कि फॉर्मूला क्या चल रहा है। पहला ब्रैकेट सेम, क्योंकि बोला जा रहा है भाई u कॉपी कर लो, u कॉपी करो, डेरिवेट करो v को, v बोले तो सेकंड टेबल को डेरिवेट करो, तो मैंने बोला कर देते हैं, log x प्लस 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लगा दो, v बोले तो सेकंड ब्रैकेट कॉपी करो, log x प्लस 1, फिर डेरिवेट आप करो, डेरिवेट आप करो u को, u किधर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। अब जहां पर ब्रैकेट के सामने डेरिवेट आपने लिखा है वही चेंज भी होगा, तो जरा अगला स्टेप ध्यान दो इधर। अब इसमें कोई चेंज नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप जब डेरिवेट करोगे। अब याद रखना कि स्टेप एक शॉर्ट भी कर सकते हो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आता है तो। कैसे, जरा ध्यान देना, डेरिवेट जब आप log x को करोगे, अदरवाइज चलिए स्टेप शॉर्ट नहीं कराते, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। डेरिवेट आप किसको करोगे, log x को, मैंने आपको यही सिखाया कि भाई सेपरेट डेरिवेट होगा, फिर 1 को डेरिवेट करना है आपको प्लस लगा के। डेरिवेट आप किसको करने वाले हो, 1 को, प्लस ये वाला ब्रैकेट कॉमन, log x प्लस 1, जहाँ पे डेरिवेट करना है मैंने बोला सबको सेपरेट डेरिवेट करना है, ये ब्रैकेट हमारा यहाँ पे क्लोज हुआ था। डेरिवेट इसको करो ज़रा, तो डेरिवेट आपको करना पड़ेगा पहले तो एक्स स्क्वायर को, फिर डेरिवेट आपको करना पड़ेगा x को, फिर डेरिवेट आपको करना पड़ेगा 1 को, मतलब तीनों को डेरिवेट किया ना पहले, एक्स स्क्वायर एक्स एंड 1। अब यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन था वो मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा जा रही है, तो चलो कोई बात नहीं, इसको फिर से लिख लेंगे। अब ज़रा अगला स्टेप मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, ये ब्रैकेट तो कॉपी पेस्ट चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। डेरिवेट log x आप बताओ कितना होता है, तो आप बताओगे 1 अपॉन एक्स, फॉर्मूला याद होना चाहिए। डेरिवेट 1 का किया तो क्या होता है, 0 होता है, किसी भी नंबर का, रियल नंबर का डेरिवेट हमेशा 0 होता है, प्लस ये ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं, क्योंकि चेंज वहाँ होगा जहाँ पे आपने डेरिवेट लिखा होगा। चलिए यहाँ ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर को डेरिवेट आप करो, कितना आएगा 2x, पावर वाला, पावर आगे पावर एक कम, तो 2 - 1 1 होता है, तो 1 लिखा नहीं जाता। डेरिवेट आप x को कर दो तो x अकेला है तो 1 होगा, और लास्ट में नंबर है, नंबर को डेरिवेट आपने किया तो 0, तो फाइनल आंसर हमारा मिल गया। फाइनल आंसर क्या बना रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 सेकेंड 1 अपॉन एक्स। क्लियर है। नेक्स्ट प्लस log x प्लस 1 एंड यहाँ पे ब्रैकेट में 2x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में भी बात कर ले कि एक और क्वेश्चन पूछा गया था, 2 क्वेश्चन साथ में बने थे, y इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन में रूट x। अब ये पहला सम ऐसा बना है कि u अपॉन v वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि अपॉन में दिख रहा है, वो तो क्लियर पहचान बता रहे हैं। तो अपॉन का फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए कि मल्टीप्लाई का अपोजिट चलेगा। मल्टीप्लाई में आपने क्या किया, u पहले लिखा, डेरिवेट v को किया ना, तो इसमें उल्टा लिखो, पहले v लिखो। अब जरा ध्यान रखो इधर, ये हमारे लिए u पार्ट हो गया, ये हमारे लिए v पार्ट हो गया।
बोला जा रहा है पहले तो डिफरेंशिएट आप करो, फॉर्मूला मैंने वहाँ पे लिखा है, नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ध्यान दो जरा। लाइन कॉमन वर्ड हमारा लिखो पहले, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया डी अपॉन डी एक्स, एंड ब्रैकेट में आप लिख दो 2x प्लस 1 रूट एक्स। क्लियर है? फॉर्मूला क्या है ज़रा ध्यान दो, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए कैसे अप्लाई हो रहा है। ये हमारे लिए ऊपर वाला u हो गया, ये हो गया v, तो फॉर्मूला ये बता रहा है पहले v लिख दो आप, तो v क्या है ज़रा ध्यान दो, डेरिवेट u को कर दो, तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेट u को करते हैं तो 2x प्लस 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस, मल्टीप्लाई में प्लस था, यहाँ पे माइनस है, माइनस u कॉपी करो और फिर आप डेरिवेट करो v को, v बोले तो क्या है रूट एक्स, और अपॉन में, पूरे के अपॉन में लगेगा v स्क्वायर, मतलब रूट एक्स का स्क्वायर। फिर से समझो क्या बोला, v पहले लिखो, v बोले तो रूट एक्स लिखो, डेरिवेट u को करो, ऊपर वाले को करो, माइनस लगाओ, ऊपर वाला कॉपी करो, डेरिवेट सेकंड पार्ट को कर दो और नीचे v स्क्वायर लिख दो। अब सीधा फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट आएगा, ज़रा ध्यान दो इधर आप, रूट एक्स डेरिवेट 2x का क्या होगा ज़रा बताओ, अदरवाइज सेपरेट कर दो कोई दिक्कत नहीं है, आप डेरिवेट करो 2x को, भाई पहला 2x फिर 1 को, फिर आप डेरिवेट करोगे 1 को, क्योंकि ब्रैकेट में जितने भी नंबर या फंक्शन होते हैं आप सबको डेरिवेट करोगे, माइनस ये ब्रैकेट भी सेम चलेगा 2x प्लस 1, फिर आप डेरिवेट रूट एक्स का कर दोगे तो सीधा आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, यही तो सिखाया गया। अपॉन में रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है, एक्स ही आता है, अदरवाइज वही लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। चलिए रूट एक्स, 2x को डेरिवेट करोगे जब आप, और एक चीज़ यहाँ तो हम लोग ने क्या किया पता है, नंबर तो बाहर लिखा जाता है ना, आपको यही तो सिखाया था मैंने, तो 2 इंटू एक्स को डेरिवेट किया तो 1 होता है, नंबर को डेरिवेट किया तो 0 होता है, माइनस ये ब्रैकेट हमारा सेम रहेगा 2x प्लस 1, और ये भी हमारा जैसा है वैसे ही लिख दो, अपॉन में x, लास्ट एक छोटा सा लाइन और ऐड करो, क्या ऐड होने वाला है भाई, रूट एक्स, 2 1 जा 2, 0 का कुछ लॉजिक नहीं, हटा दो, यहाँ पे क्या बच रहा है ब्रैकेट में 2x प्लस 1, और यहाँ क्या बचा 1/2 रूट एक्स, और लास्ट में x, जिनको लास्ट में x नहीं लाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना, नहीं लाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है ना वैसे ही रखो आप, तो भी नंबर फुल मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अगर आपको चेंज नहीं करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नंबर आपको फुल मार्क्स उस पर भी मिलेगा, अगर चेंज करना चाहते हो तो x आ जाएगा अपना। क्लियर है कि नहीं? तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सर यहाँ पे ब्रैकेट क्यों नहीं लिखा, ऑलरेडी यहाँ पे मैंने साइन किया, मीन्स ये इसका मतलब है मल्टीप्लाई का रिलेशन दिखा रहा है ये। क्लियर है कि नहीं? नहीं तो आपको अलग ब्रैकेट में दोनों रखना है, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट में भी आप दिखा सकते हो, बात तो वही है, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई मैंने पहले से शो करके रखा था। क्लियर है कि नहीं? तो ये हमारा फाइनल आंसर, और आप यहाँ पे लिख दो भाई dy अपॉन dx। चलिए अब किसी बच्चे को अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले ले। चलो स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर, ये जो सेकंड पार्ट आपका था ना उसको, यहाँ से था सेकंड क्वेश्चन। चलिए आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप देख लो।
क्लियर है? दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था वो उसका भी स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। और ईयर भी मेंशन करते चलना, ये जरूरी है। लेक्चर मेंशन करते चलो, कौन सा लेक्चर चल रहा है, आप कौन से ईयर में क्वेश्चन मेंशन था। तो एग्जाम में बहुत बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है इस टाइप के क्वेश्चंस में। फुल मार्क्स मिलेगा डेरिवेटिव्स जो आपको हार्ड लग रहा था ना, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कैसे हुआ वो आप सीख लो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। क्लियर है कि नहीं? आई होप हर एक बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। फिर भी किसी बच्चे को मैं बोलता हूँ, बार बार मेंशन करता हूँ, कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन अगर होता है इस टॉपिक में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जो कि काफ़ी वेटेज लेके चल रहा है नंबर का, और मैथ्स में बेटर स्कोर करना है, मैथ्स में केटी से बचना है, तो ये टॉपिक मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट में से एक है। क्योंकि अगर केटी से भी बचना है आप लोग को, तो भी आप लोग को मिनिमम 3 यूनिट तो करना पड़ेगा। तो 2 यूनिट तो ऑलरेडी फॉर्मूले बेस पे हैं, बट ये भी देखोगे आप फॉर्मूला बेस पे, टोटल 8 फॉर्मूले मैंने बोला रट लो, आगे के कॉन्सेप्ट भी आपके लिए बहुत आसान बना देंगे अगर ये फॉर्मूला आपको ध्यान में है तो। क्लियर? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी कोई डाउट कोई कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो। और एक छोटा सा डिमांड, छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको उस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बातें करने वाले हैं आप लोग के अगले क्लास के बारे में। मतलब 15 किया तो अगली क्लास आने वाली है 16 डिस्टेंस क्लास वाले बच्चों की। तब तक के लिए थैंक यू so much।